नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस के संगठन में फेरबदल हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को हटाकर उनकी जगह कांग्रेस के सांसद दीपक बैज को नियुक्त किया गया है। साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह से मंत्री पद ले लिया गया। ये दोनों ही आदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिए जाने की खबर है। मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और उन्होंने उनके आदेश का पालन किया है। मंत्रिमंडल किसी को रखना और किसी को नहीं रखना ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है और मुख्यमंत्री के तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहे तो उसको ले सकते हैं। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया, आपने इस्तीफा दे दिया है? आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं, आपने भेजा इस्तीफा। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहन मरकाम जी का दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया है और महाअधिवेशन में तय किया गया था कि अब 50 वर्ष से कम उम्र वालों को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह निर्णय उसी परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। 2 कार्यकाल मोहन जी का कंप्लीट हो गया था तो सभी प्रदेशों में बदलाव हो रहे हैं और रायपुर महाधिवेशन में पारित हुआ था 50% जो सीटें हैं वो 50 साल के कम उम्र वालों को, तो हमारे यहाँ शुरुआत हो गई। दीपक बैज जी अभी मुश्किल से 42 साल हैं, बर्थडे है कल है, तो उसको अब 42 साल के नौजवान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कमान सौंपा गया है, तो उन्हें बधाई, शुभकामनाएं और सभी तरफ सभी कांग्रेसजनों में हर्ष का माहौल है। इधर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को बधाई दी, लेकिन मोहन मरकाम को हटाए जाने पर इसे आदिवासी बेटे का अपमान कहा। दीपक बैज जी हमारे सांसद साथी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मोहन मरकाम जी को पद से हटाया है, ये न केवल मोहन मरकाम जी का अपमान है बल्कि एक आदिवासी बेटे का भी अपमान है। उन्होंने अपने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, इसके कारण से उन्हें पद से हटना पड़ा। राजधानी रायपुर का रेलवे स्टेशन जितनी तेज गति से हाईटेक और विस्तारित हुआ है, उतनी ही तेज गति से आम लोगों से भी दूर होता जा रहा है। जी हां, लंबी दूरी की यात्रा करने वाले और देर रात को पहुंचने वाली ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए इस राजधानी के रेलवे स्टेशन में विश्राम गृह तक की व्यवस्था नहीं है। स्टेशन के अंदर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वालों के लिए भले ही वेटिंग रूम हो, लेकिन जनरल टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए चेयर तक उपलब्ध नहीं है। देर रात को ऐसे लोगों का रेलवे स्टेशन के बाहर ही सोया पाया जाना इस बात का सबूत है। पूरे स्टेशन परिसर में लोग जहां तहां इंतजार में सोते दिखाई दिए। स्टेशन के बाहर इतनी जगह है कि वहां जनरल क्लास के यात्रियों के लिए रुकने का एक शेड बनाया जा सकता है, लेकिन शेड न होने की वजह से आम लोगों को जहां तहां लेटना पड़ता है, जिससे असामाजिक तत्वों को अपराध करने के लिए अवसर मिल जाता है। बहरहाल रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर का आलम देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कभी भी किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट AINS। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की पुलिस को एक बार फिर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ गांजे की खेप को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरगढ़ उड़ीसा से महासमुंद की ओर आ रही आयशर ट्रक की ट्रॉली से 400 किलोग्राम गांजा अलग अलग पैकेटों में बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजे के साथ एक युवक सुनील भंवर समेत एक आयशर ट्रक को जब्त किया है। चेकिंग के दौरान सिंगोड़ा बॉर्डर पर सिंगोड़ा पुलिस और साइबर टीम की एक संयुक्त कार्रवाई के चेकिंग के दौरान करीब 400 kg गांजा एक 407 आयशर वाहन से पकड़ा गया है,
जैसे एक मध्य प्रदेश का तस्कर सुनील भमर जो कि अपना धार जिले का रहने वाला है और उड़ीसा से गांजा लेकर ही आ रहा था, उसे हमारे द्वारा मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर इसके विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बस्तर के केसकाल में सर्व आदिवासी समाज ने बाहरी लोगों को शासकीय कार्य में लगाए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की। आदिवासी समाज का आरोप है कि ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है, अतः यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता देना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। इसी के विरोध में समाज ने प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम एक ज्ञापन विधायक संतराम नेताम के निज सचिव व एसडीएम को सौंपा है। आल छत्तीसगढ़ कर दिया गया, जबकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। यहाँ विशेष प्रावधान है कि यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दिया जाए और यहाँ पर कई जगह गोंडी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, धोरली बोलते हैं, कई भाषाएं हैं। यहाँ के भाषा बोली नहीं जानने वाले यहाँ के शिक्षा थोड़ी देंगे। राजधानी रायपुर के भाटा गांव रिंग रोड पर स्थित शराब दुकान को वहां से हटाए जाने की मांग सत्यमेव जयते फाउंडेशन ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर की थी, जिसे लेकर संस्था ने कलेक्टर और आबकारी विभाग को ज्ञापन भी सौंपा था, मगर कार्रवाई न होता देख गुरुवार को 1 दिवसीय सत्याग्रह एवं उपवास किया गया। प्रदर्शन कर रहे संस्था के सुरेश बापना ने बताया कि एक बार फिर ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि आने जाने वाले लोगों और स्कूल की बच्चियों समेत युवतियों को छींटाकशी का शिकार न होना पड़े। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश आदर्श महाविद्यालय का शुभारंभ कांकेर जिले से हुआ। इस महाविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर से वर्चुअली किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमर लक्ष्य कार्यक्रम के तहत एनआईटी रायपुर में चयनित 3 छात्राओं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में चयनित एक छात्रा से बातचीत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हितग्राहियों से भी बातचीत की। जांच एजेंसियों में बार बार एक ही अधिकारियों की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार जांच एजेंसियों में उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति से जांच प्रभावित होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला का सम्मान करते हैं और जो जिनको इस प्रकार से लगातार ऐसी जगहों में जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी में लगातार एक्सटेंशन करना, मतलब ये तो है कि उसके वो कृपा में है तो उसका झुकाव सामान्यतः उधर होगा और न्याय की तरफ नहीं होगा। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बहुत बढ़िया फैसला है। विगत 6 जुलाई को राजधानी रायपुर के कमल विहार कॉलोनी के गेट के पास मिली लाश के हत्यारे को पुलिस ने कोरबा से गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शराब के नशे में पैसों के लेन देन को लेकर वाद विवाद की स्थिति निर्मित होने के कारण आरोपी ने मृतक पर जानलेवा हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक भी पहचान नहीं हो पाया था, वो भी मांगने खाने का काम करता था, तो इसलिए बहुत चैलेंजिंग रहा। और इसमें से आरोपी की पहचान होने के पश्चात आरोपी को लोकेट कर पाए हम लोग, जिसमें से आरोपी मूलतः मुंगेली जिला का रहने वाला है, परंतु वर्तमान में वह कोरबा में होना पाया गया, जिस पर कोरबा में एक विशेष टीम भेजी गई और आरोपी को वहां से हिरासत में लेकर लाया गया। और उनसे पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि सबसे पहले इन लोग की मुलाकात जस्ट उसी दिन, घटना के जस्ट एक दिन पहले ही भाटा गांव शराब भट्टी में हुआ था। वहां से उन्होंने शराब वराब ली। उसके पास चूँकि इसके पास एक मोबाइल था, इनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी आरोपी को, तो उन्होंने मृतक को बोला कि मुझे पैसे दिला दीजिए। तो एक कबाड़ दुकान है कमल विहार गेट के पास ही, उस कबाड़ दुकान में ले जाकर इन्होंने 300 रुपये में उसको बेचा। उसके बाद
उस पैसे से इन लोग फिर शराब पिए और रात में किसी बात को लेके इन आपस में विवाद हुआ, जिसमें से जो मृतक है उनसे कुछ पैसे की मांग किया, ये कहना है आरोपी का। तो इस बात से आक्रोशित होकर आरोपी ने पास में रखे पत्थर से उनके सिर में वार कर दिया, जिससे मृतक के मौके पर मौत हो गई और आरोपी वहां से फरार हो गया था। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।